तुमने कभी नोटिस किया, कुछ लोग बार बार सेम टाइप के लोगों से हर्ट होते हैं। अलग चेहरा, अलग नाम, सेम दर्द। दुनिया इसको कर्मा कहती है, पर कर्मा को डिकोड करने के पीछे एक राज है जिसे द व्हील बिहाइंड फेट कहा जा सकता है। कर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन पुरानी बातों की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे इंसान के व्यवहार को ऑब्जर्व करती हैं। समय बदल जाता है पर इंसान नहीं। आज ज़्यादातर लोग कर्मा को एक अकाउंटिंग सिस्टम की तरह देखते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन शायद कर्मा इससे ज़्यादा गहरी चीज़ है। शायद कर्मा कोई रजिस्टर नहीं, एक मिरर है। एक ऐसा मिरर डॉट जो तुम्हें वही दिखाता है जिसे तुम देखना नहीं चाहते। तुम अपने बारे में क्या मानते हो, तुम अपनी वैल्यू कहाँ से लेते हो, तुम किस चीज़ को स्वीकार कर लेते हो और किस चीज़ के खिलाफ खड़े नहीं होते। धीरे धीरे वही चीज़ें तुम्हारे अनुभवों का आकार बनाती हैं, और यहीं से शुरू होता है द मिरर साइकिल। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो बाहर की दुनिया की वजह से हो रहा है। लोग, किस्मत, परिस्थितियाँ, समय। लेकिन कभी कभी बाहर जो दिखाई देता है वह सिर्फ भीतर छिपे पैटर्न का प्रतिबिंब होता है। एक व्यक्ति जिसे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं, अक्सर उन्हीं जगहों पर रुक जाता है जहाँ उसे कम महत्व दिया जाता है। उसे लगता है कि लोग उसका सम्मान नहीं करते, लेकिन वह यह नहीं देखता कि सबसे पहले उसने खुद को सम्मान देना छोड़ दिया था। एक व्यक्ति जो लगातार धोखा खाता है अक्सर धोखे को नहीं दोहरा रहा होता, वह एक और चीज़ दोहरा रहा होता है। वह उन संकेतों को नज़रअंदाज कर रहा होता है जिन्हें वह देखना नहीं चाहता। चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन चयन वही रहता है। और फिर इंसान सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए नहीं कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, शायद इसलिए क्योंकि द हिडन व्हील अभी भी घूम रहा है। वही विश्वास, वही प्रतिक्रिया, वही चुनाव, और फिर वही परिणाम। कई बार कर्मा किसी घटना के रूप में वापस नहीं आता। कई बार कर्मा एक आदत के रूप में लौटता है, एक सोच के रूप में, एक पहचान के रूप में, एक ऐसे निर्णय के रूप में जिसे तुम बार बार लेते हो और पहचानते भी नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। नई जगह, नए लोग, नया समय, लेकिन वही कहानी। क्योंकि कहानी बाहर नहीं लिखी जा रही, कहानी उस अदृश्य पैटर्न में लिखी जा रही है जो हर निर्णय के नीचे छिपा हुआ है। पुरानी परंपराओं ने शायद इसी तरफ इशारा किया था कि इंसान अपने कर्मों से कम और अपने दोहराए हुए पैटर्न से ज़्यादा बंधा होता है, क्योंकि हर पैटर्न एक दिन पहचान बन जाता है, और पहचान भाग्य की सबसे शांत निर्माता होती है। इसलिए शायद असली सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, असली सवाल ये है मेरे भीतर ऐसा क्या है जो बार बार यही अनुभव बना रहा है। और जिस दिन यह सवाल ईमानदारी से पूछा जाता है उस दिन कर्मा सज़ा की तरह नहीं दिखता, वह एक दर्पण की तरह दिखने लगता है। एक ऐसा दर्पण जो पहली बार तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता है। तुम्हारे अंदर जो चीज़ सक्रिय होती है वही बाहर की दुनिया को देखने का तरीका तय करती है। इसीलिए दो लोग एक ही घटना से गुजरते हैं और दोनों की कहानी अलग बन जाती है। एक इंसान धोखा खाकर और सावधान हो जाता है, दूसरा धोखा खाकर और ज़्यादा टूट जाता है। घटना एक थी, लेकिन उसके भीतर जो संरचना काम कर रही थी वो अलग थी। और शायद यही कर्मा की सबसे गलत समझी गई बात है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कर्मा बाहर से आता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बैठी हो जो हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब रख रही हो। लेकिन शायद कर्मा कोई सज़ा देने वाला सिस्टम नहीं है। शायद कर्मा वह अदृश्य धारा है जो तुम्हारे भीतर की पहचान को बार बार उसी दिशा में बहाती रहती है। जब तक पहचान वैसी रहती है तब तक चुनाव भी वैसे रहते हैं, जब तक चुनाव वैसे रहते हैं तब तक परिणाम भी वैसा ही लौटता है। और फिर इंसान सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि असली सवाल शायद ये है, मैं बार बार वही रास्ता क्यों चुनता हूँ? क्योंकि ज़्यादातर निर्णय सोचकर नहीं लिए जाते, वे पुराने निष्कर्षों से निकलते हैं। उन निष्कर्षों से जो कभी किसी अनुभव ने तुम्हारे अंदर लिख दिए थे। किसी ने बचपन में तुम्हें अनदेखा किया और तुम्हारे अंदर एक चुप निष्कर्ष जन्म ले लिया, मुझे अपनी कीमत साबित करनी पड़ेगी। फिर पूरी ज़िंदगी तुम साबित करने में लग जाते हो, काम में, रिश्तों में, दोस्ती में, समाज में। और हर बार जब कोई तुम्हें स्वीकार करता है तुम्हें कुछ देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन शांति नहीं, क्योंकि राहत और शांति एक जैसी चीज़ नहीं है। राहत समस्या से थोड़ी देर की दूरी है, शांति समस्या के अंत का नाम है। और जो चीज़ पहचान का हिस्सा बन चुकी हो वह केवल उपलब्धियों से नहीं जाती। इसीलिए कुछ लोग बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उन्हें वह नहीं मिला जिसकी तलाश थी, क्योंकि वे जिस चीज़ का पीछा कर रहे थे वो कभी लक्ष्य था ही नहीं, वह केवल एक प्रतीक था, एक पुराने घाव पर रखी हुई पट्टी,
लेकिन पट्टी घाव नहीं भरती, वह केवल उसे छुपाती है। और समय के साथ इंसान अपने ही बनाए हुए भ्रम में जीने लगता है। उसे लगता है कि समस्या बाहर है, जबकि कई बार बाहरी दुनिया केवल एक दर्पण होती है, वो दिखाती है जो पहले से भीतर मौजूद है। यही कारण है कि कुछ अनुभव हमें असामान्य रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे वर्तमान को नहीं छूते। वे अतीत के किसी अधूरे हिस्से को छू देते हैं और अचानक एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी लगने लगती है। एक मैसेज का जवाब ना आना, एक मुलाकात का ख़त्म हो जाना, एक अवसर का हाथ से निकल जाना। घटना छोटी थी, लेकिन उसने भीतर किसी पुराने दरवाजे को खोल दिया और उस दरवाजे के पीछे वर्षों से जमा हुआ अर्थ छुपा था। यहीं से द हिडन व्हील घूमना शुरू करता है और इंसान सोचता है कि दुनिया बदल नहीं रही, जबकि शायद दुनिया वही लौट आ रही है जो वह देखने के लिए तैयार है। इसलिए परिवर्तन का पहला कदम नया परिणाम पाना नहीं है। ये सब केवल मंच बदलते हैं, किरदार वही रहता है। और जब किरदार वही रहता है तो कहानी अक्सर अपना पुराना रास्ता खोज लेती है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने अनुभवों से लड़ना बंद करता है और उन्हें पढ़ना शुरू करता है। जब वो ये पूछना छोड़ देता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और पूछना शुरू करता है यह मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रहा है। क्योंकि हर अनुभव अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। कुछ संदेश सुखद होते हैं, कुछ असुविधाजनक, लेकिन दोनों उपयोगी होते हैं। जो चीज़ बार बार लौट रही है वह शायद तुम्हें परेशान करने नहीं आई, वह शायद तब तक लौटेगी जब तक उसका संदेश पढ़ा नहीं जाता। और शायद यही कर्मा का सबसे शांत रूप है, न इनाम न सज़ा, सिर्फ एक प्रतिध्वनि जो तब तक लौटती रहती है जब तक सुनने वाला वास्तव में सुन न ले। धीरे धीरे एक बात समझ आती है, ज़िंदगी तुम्हें सज़ा नहीं दे रही, ज़िंदगी तुम्हें एक्सपोज कर रही है जो अब तक छिपा हुआ था। अगर बार बार अटेंशन की भूख सामने आ रही है तो शायद वही देखने की चीज़ है। अगर बार बार अप्रूवल की डिपेंडेंसी सामने आ रही है तो शायद वही देखने की चीज़ है। अगर बार बार बाउंड्रीज टूट रही हैं तो शायद वही देखने की चीज़ है। कर्मा शायद लोगों के बारे में नहीं है, कर्मा शायद तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में है। शायद अब तुम समझ रहे हो कि जीवन हमेशा जवाब नहीं देता, वह सिर्फ वही दोहराता है जब तक कुछ तुम्हारे भीतर उसे पहचान न ले। और जिस दिन वो दिख जाता है, चक्र समाप्त नहीं होता, बस तुम्हारी पकड़ मजबूत हो जाती है। और कल जो चीज़ तुम्हारी कमज़ोरी थी वही तुम्हारी ताकत बन गई है। अब तुम वो देख कर पाते हो जो दूसरों के हाथों में नहीं। ऑब्जर्व करो हर वो चीज़